नमस्कार, मैं हूं शिक्षक योगेश कुमार, प्राथमिक विद्यालय करमडी। आज मैं बताने जा रहा हूं क्रूड ऑयल क्या है, पेट्रोलियम क्या है। इससे बताने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा चैनल TLM जुगे जुगे का लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए आज मैं चलता हूं। पेट्रोलियम पदार्थ क्या है? कच्चा तेल, जिसको अंग्रेजी में क्रूड ऑयल कहा जाता है। तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम पदार्थ क्या है? पेट्रोलियम एक खनिज पदार्थ होता है जो धरती के अंदर से निकाला जाता है। उसे पेट्रोलियम का ये भूरा रंग का होता है और ये जो है कई पेट्रोलियम जो है धरती के अंदर से निकाला जाता है, वो उसे पेट्रोलियम कहा जाता है। भूरा रंग का होता है जिसे कच्चा तेल कहा जाता है और ये क्रूड ऑयल कहा जाता है। तो भारत में इसका जो है बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम दूसरे देशों से मंगाया जाता है और ये किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। तो भारत में डिगबोई में है, जो तिनसुकिया जिला का असम राज्य में है। वहाँ तेल का कुआं है और वहाँ तेल निकाला जाता है और वहाँ से रिफाइन किया जाता है। उसके बाद बम्बे में है। बम्बे, जिसे तेल का कुआं का नाम समुद्र में है, अरब सागर में है, जिसे बम्बे हाई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम चलते हैं कि भारत में तेल का भंडार कहाँ कहाँ किया जाता है। तो तेल का भंडार जो है, हम जैसा कि जानते हैं कि दूसरे देश से तेल, कच्चा तेल, पेट्रोलियम मंगाया जाता है। तो दूसरे देश से लाने के लिए समुद्र के किनारे राज्य जो स्थित है, जहाँ बंदरगाह है, वहाँ उस समुद्र के किनारे ही विकसित किया जाता है। तो यहाँ जो है विशाखा, भारत में तेल का भंडार विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में किया जाता है, मंगलोर कर्नाटक में किया जाता है और पाकुड़ कर्नाटक में किया जाता है। तेल का निर्यातक देश मतलब कौन कौन है? भारत तेल कहाँ कहाँ से मंगाता है? तो भारत पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो खाड़ी देश से मंगाता है, जैसे सऊदी अरब, ईरान, इराक से मंगाता है और इंडोनेशिया जो तेल है। तो सबसे पहले भारत में पूरा विश्व में पहले तेल का उत्पादक देश, सबसे बड़ा उत्पादक था सऊदी अरब, जो आज पिछड़ करके दूसरे स्थान पर चला गया है और पहले स्थान पर रूस है। रूस के बाद सऊदी अरब है, सऊदी अरब के बाद अमेरिका, ईरान, इराक, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, विशाखापत्तनम, ये सब जो है निर्यातक देश है। कहीं से न कहीं से वो उत्पादन करता है और दूसरे देश को निर्यात करता है। सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का भंडार कहाँ है? तो सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का भंडार वेनेजुएला देश में है, जहाँ 1.5 रुपये प्रति लीटर, यानी विश्व का सबसे सस्ता तेल अगर मिलता है तो वेनेजुएला देश में मिलता है। भारत में तेल का साफ करने का कारखाना है, जिसे रिफाइनरी कहा जाता है। तो भारत, जैसा कि जानते हैं हम कि पेट्रोलियम पदार्थ ला करके एक बहुत बड़ा भट्टी में उसे गर्म किया जाता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये भट्टी है, ये बड़ा रूप में भट्टी बनाए हैं, जहाँ पेट्रोलियम पदार्थ को यहाँ रखा जाता है और नीचे से इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद ये भाप बनता है, भाप बन करके इस रास्ता से ऊपर जाता है और इससे टकराता है और टकरा करके जलवाष्प को फिर संघनित होकर के यहाँ आकर के नीचे गिरता है और कुछ भाप बन के ऊपर जाता है
ऐसे ऊपर जाता है, यहाँ से फिर इससे टकराता है, ऊपरी दीवार से टकराता है। यहाँ भाप क्या होता है, पानी में तेल के रूप में फिर संघनित हो जाता है और यहाँ गिरता है और कुछ भाप जलवाष्प पेट्रोलियम पदार्थ का वाष्प होता है, फिर उड़ करके ऊपर चला जाता है। यहाँ भी जाता है तो यहाँ क्या होता है कि इस दीवार से टकराता है, दोनों दीवार से टकराता है और यहाँ से फिर कुछ जम जाता है, जलवाष्प तेल में बदल जाता है और बदल करके यहाँ नीचे जमा हो जाता है और कुछ भाप बन के फिर ऊपर चला जाता है। यहाँ से फिर जाता है तो फिर इससे टकराता है, इस दीवार से फिर टकराता है और टकरा करके तेल जो है संघनित होकर के फिर नीचे यहाँ जम जाता है और कुछ जल वाष्प ऊपर जाता है और ऊपर जा कर के फिर ये निकल जाता है, जिसे असंघनित गैस कहा जाता है। ये गैस के रूप में कहा जाता है। जैसा कि जानते हैं कि ज्वलनशील पदार्थ कार्बन होते हैं और ये पेट्रोलियम भी कार्बन का ही एक रूप होता है, जो इस भट्ठी में अलग अलग तरह के कार्बनों को संघनित करके रखा जाता है। तो कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 4 तक असंघनित गैस होते हैं, जो गैस के रूप में हम खाना बनाने में या फिर इन आपको रॉकेट इंजन या फिर इसमें प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा स्थिति में आता है, कार्बन 5 से लेकर के कार्बन 9 तक पेट्रोल होता है। उसके बाद नीचे आता है तो कार्बन 9 से लेकर के कार्बन 11 तक किरोसिन तेल कहलाता है और कार्बन 12 से लेकर के कार्बन 14 तक डीजल तेल कहलाता है। और यहाँ जो जमा होता है ईंधन ऑयल कहलाता है, जो मोबिल के रूप में हमें प्राप्त होता है। और बाकी और सब अवशेष जो बच जाते हैं यहाँ गर्म होने के बाद, उससे तेल होता है, बहुत सारे दवाई बनता है और ग्रीस जो हम स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे गाड़ी में बॉल बेयरिंग में ग्रीस का दे करके उसको घर्षण को और कम करने के लिए हम ग्रीस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पेट्रोलियम हम इधर अब आप जानते हैं कि जो ईंधन जो होता है, ईंधन ऑयल जब गर्म हो 400 सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं इस भट्टी को, तो जलवाष्प बनता है और जलवाष्प बन के उड़ता है तो यहाँ आता है। ये 350 सेंटीग्रेड पर यहाँ रहता है, ये जमा होता है और उसके फिर जो बहता है वो भी जलवाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। और इस प्रकार 250 सेंटीग्रेड पर हमें केरोसिन तेल प्राप्त होता है, फिर उड़ता है आगे तो 170 सेंटीग्रेड पर पेट्रोल प्राप्त होता है और ऊपर जाकर के चलाता है। भारत में बहुत बड़ी तेल कंपनियां हैं। रिलायंस का है, भारत पेट्रोलियम है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, बहुत सारी कंपनियां हैं जो लाइसेंस पेट्रोलियम पदार्थ को कच्चा तेल लाने का, आयात करने का, वही आयात कर सकता है और वहाँ से मंगा करके ये रिफाइनरी कारखाना में शोधित करने का कार्य करती है। और शोधित करने के बाद जो कॉस्ट आता है उसको जब हम ईंधन को, पेट्रोलियम पदार्थ को लाते हैं, पूरा विश्व से आयात करते हैं, तो प्रति बैरल के रूप में आयात करते हैं और उसको शोधित करके हम ईंधन ऑयल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं, किरोसिन तेल बनाते हैं, पेट्रोल बनाते हैं और असंघनित गैस बनाते हैं। और इस पर सभी पर जो कॉस्ट आता है उस पर हम बैठाते हैं और कंपनियां क्या करती है कि जो फायदा होता है, फायदा और सरकार द्वारा नियंत्रित होता है, वो टैक्स देता है। अभी के रेट में पेट्रोलियम पदार्थ बहुत सस्ता है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की टैक्स के कारण
आज हमारे देश में महंगा है। बहुत सारे देश है जहाँ 60-70 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन हमारे देश में लगभग 100 के लगभग में पहुँचे हुए हैं, जो आसमान छू रहे हैं। कारण वजह है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का उस पर टैक्स, अगर टैक्स हटा दी जाए तो बहुत सस्ता हो सकता है। लेकिन यहाँ पब्लिक भी चाहता है सब्सिडी, बहुत सारे सब्सिडी वाला योजना है, उसे इसी पर टैक्स लेकर के सरकार का कहीं खेती नहीं होता है। और जो है सरकार क्या करता है, एक तरफ से टैक्स लेता है और दूसरी तरफ लोक लुभावन योजना दे करके सभी को खुश करने का कार्य करती है। इस प्रकार सरकार का मजबूरी भी होता है कि टैक्स उसे लें, क्योंकि टैक्स अगर नहीं जाएगा, टैक्स सरकार नहीं लेगी तो उसका भरपाई कहीं से न कहीं से उसको करना होगा। और सरकार सोचती है कि किस पर टैक्स लगाया जाए कि हमको ज़्यादा विरोध का सामना नहीं करना पड़े और हम आसानी से टैक्स भी वसूल लें। और इस प्रकार देखा जाता है तो सरकार का 3-4 जो योजना है उसमें आसानी से कमाता है। एक शराब पर कितना महंगा कर दिया जाता है शराब को, तो कोई बोलने वाला 300% भी लगा दिया जाता है तो कोई इसे नहीं बोल पाता है। और चूँकि जो शराब का आदी हो जाता है वही बोलता है। और दूसरा आता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम में भी सभी पेट्रोलियम पदार्थ से जुड़े हुए डायरेक्ट रूप से नहीं होते हैं, जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, जो गाड़ी चलाते हैं और उसे डायरेक्ट पे करना होता है, बाकी सब इनडायरेक्ट में होते हैं। क्योंकि उसे कहीं जाते हैं तो भाड़ा जब बढ़ जाता है तब भाड़ा उसको देना पड़ता है, पेट्रोलियम से कोई मतलब नहीं होता है, जितना उसको भाड़ा मांगा जाता है वो देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पेट्रोलियम कच्चा तेल भारत में बहुत कम मात्रा में है, जो दूसरे देशों से मंगाया जाता है और इसे बचा करके रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि भविष्य में ऐसा ये हम जानते हैं कि ये एक बार ख़त्म होने के बाद इसका दूसरा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, यानी रीएन्युअल फ्यूल नहीं है, इसे एक बार ही यूज किया जा सकता है। धन्यवाद।